The role of my wife in supporting everything that I've been doing so far, मेरी दावत के पूरे मिशन के अंदर साथ होना, you know, it's not easy. मुझे पता है कि ये जो जर्नी है ना, जब इंसान चेंज हो रहा होता है, देखो एक लाइफस्टाइल होता है जहाँ पे इंसान बिल्कुल दुनियादारी में होता है, ठीक है, गिव अप दैट लाइफस्टाइल एंड टू से कि अब मैं मौलवी बनने जा रहा हूँ। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा मौलवी बनने के बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कमाना कहाँ से है, और आप कहो कि जी मेरे पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है, और एक बंदा जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको उसमें भी सपोर्ट कर रहा है कि no matter what happens, I am here for you, don't worry. You know, this support मैं समझता हूँ कि is a huge support, which gives you that push. And really आप जिस जगह पे पहुंचते हो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, यानी to the level of success that you achieve in life, right? आप जहाँ भी पहुंचते हो लोगों को, यानी फ्रंट तो स्क्रीन के नजर आ रहा होता है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा होता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। आपको यानी लोग कहते हैं आप हमें मोटिवेट करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, आपको मोटिवेट कौन करता है? तो वो आपकी बेगम होती है जो आपको मोटिवेट कर रही होती है, जो आपको कहती है कि यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, एंड हु इज देयर विद यू। देखो यानी आई कैन नॉट इवन मेंशन इंस्टेंसेस इन लाइफ, यू नो, टू बी देयर इन एवरी स्टेप ऑफ द वे, यू नो, इट्स वेरी, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। मतलब कि फ्रॉम, यू नो, जब आप थके हुए होते हो, एक कप चाय दे देना, to you know taking care of people who are coming to your house, जिस तरह आप लोगों को पता है आप लोग आते रहते हैं, ठीक है, दावा एक्टिविटीज चलती रहती हैं, उस पे कभी एक दफा भी जो उन्होंने कंप्लेन किया हो कि जी लोग आ रहे हैं तो आई हैव टू मेक अरेंजमेंट्स, या गेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर में ना वो समझे कि वो एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मगर मजाल है जो एक दफा भी कंप्लेन आया कि जी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपने पूरा जो है ना वो मछली बाजार खोला हुआ है, कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल आर कमिंग, कोई बंदा काउंसलिंग के लिए आ रहा है, कोई बंदा किसके लिए आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से सर्विस जारी होती है। और मुझे याद है कि जब मैं दीन की तरफ आ रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से ये भी कहा था कि अगर हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान आना था वापस, तो मैंने कहा हम लोग सब कुछ पैकअप करके अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो व्हाट इफ यू नो नोबडी सपोर्ट्स अस, व्हाट इफ इवन आवर पेरेंट्स डोंट सपोर्ट अस, व्हाट इफ एवरीबडी, मतलब ऑब्वियसली मुझे आइडिया तो नहीं था कि अब क्या होगा, ऑब्वियसली अच्छा गुमान था कि अच्छा ही होगा, लेकिन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, राइट? सो व्हेन आई आस्क्ड हर, यू नो, अगर हम लोग सड़कों पे आ जाए तो क्या है, तो उनकी इतनी सपोर्ट थी कि अगर सड़कों पे भी आ जाना तो एज लॉन्ग एज वी टुगेदर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग वाकई में ये पहचान जाएं कि मर्द और औरत का रिश्ता कितना खूबसूरत है हमारे दीन के अंदर, और किस तरह से दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त निजाम बनाया है मर्दों और औरतों का कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ मर्द होते, कितनी ड्राई वो दुनिया होती, और इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ औरतें होती तो वो भी कितनी ड्राई दुनिया होती। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिंदगियों में ये लोग पैदा किए हैं इसीलिए क्योंकि हम उनसे सुकून भी हासिल करते हैं, हमें एक डिफरेंट अप्रिसिएशन का जरिया भी मिलता है, हमें डिफरेंट सोच का जरिया मिलता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मर्दों को तौफीक अता फरमाए कि हम औरतों के मकाम को समझें, औरतों को तौफीक अता फरमाए कि वो मर्दों को समझें कि मर्द क्या सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं, और दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, या वो शौहर और बीवी का रिश्ता हो। अल्लाह ताला हमारे रिश्तों में बरकत डाले और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सही मानों में दीन को प्रैक्टिस कर सके।